Hello friends, how are you all? I hope all are fine and safe. Welcome to the online classes of Greenville International School. Grade 2nd CBSE Subject हिंदी सुनहरी धूप में चैप्टर नंबर 15 कहाँ है भूत। आज का हमारा टॉपिक है कहाँ है भूत, जिसमें हमने अगले लेक्चर में उसकी कहानी सुन ली थी। आज हम पार्ट टू में एक्सरसाइज देखने वाले हैं। तो चलो हमारा अभ्यास देखते हैं। अभ्यास में सबसे पहला है शब्दार्थ। सूरज ढलना। सूरज ढलना का अर्थ होता है सूरज अस्त होना। सूरज ढलना, सूरज अस्त होना। झाड़ियाँ। झाड़ियाँ यानी कि छोटे घने पौधे का समूह। झाड़ियाँ का अर्थ होता है छोटे घने पौधे का समूह। झटपट यानी कि जल्दी से। पल भर में यानी कि तुरंत। साधारण यानी कि मामूली। ये हमारे थे कुछ शब्दार्थ। उसके बाद का टॉपिक है श्रुत लेखन। श्रुत लेखन यानी कि सुनकर लिखना। पहला है गर्मियों, झाड़ियों, झटपट, चिल्लाया, नरेंद्रनाथ, विवेकानंद। ये सारे थे श्रुत लेखन के कुछ शब्द। उसके बाद है पाठ को समझे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पाठ को समझे। उसमें पंक्ति के सही अर्थ पर राइट लगाना है। यहाँ पे पंक्ति दी गई है, उसका सही अर्थ हो उस पर राइट की साइन करनी है। उसमें सबसे पहला क। बोलो कहाँ गया अब वह भूत। हमने कहानी में देखा था, वो छोटा सा बच्चा था, वो कहता था तो बोलो कहाँ गया अब वह भूत। तो भूत नाम की कोई चीज नहीं है। देखो वो भूत किस पेड़ पर चला गया। ये दोनों ऑप्शन है आपके पास में। उस दोनों में से पंक्ति का सही अर्थ क्या है। बोलो कहाँ गया अब वह भूत। उसका अर्थ भूत नाम की कोई चीज नहीं है, वो उसका पंक्ति का अर्थ है। वहां हम राइट की साइन करेंगे। ख। मैंने भी सुना है कि उस पेड़ पर भूत रहता है। मैंने भी सुना है कि उस पेड़ पर भूत रहता है। आपके पास दो अर्थ है। भूत मुझसे बातें करता है। मुझे मालूम है कि वहाँ भूत है। मुझे मालूम है कि भूत है। तो इस पंक्ति का अर्थ क्या होता है। मुझे मालूम है कि भूत है। मैंने भी सुना है कि उस पेड़ पर भूत रहता है। उसका अर्थ हुआ मुझे भी मालूम है कि भूत है। ये उसके दोनों पंक्ति के अर्थ थे। नेक्स्ट एक्सरसाइज निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। उसमें सबसे पहले मौखिक प्रश्न है, उसके आंसर हम लिखेंगे। क। बच्चे कहाँ खेल रहे थे। बच्चे कहाँ खेल रहे थे। उसका उत्तर है बच्चे बगीचे में खेल रहे थे। बच्चे कहाँ खेल रहे थे, बगीचे में। ख। लड़के ने अपने भैया से क्या सुना था। लड़के ने अपने भैया से क्या सुना था। आंसर उसका लड़के ने अपने भैया से सुना था कि पेड़ पर भूत रहता है। क्या सुना था, पेड़ पर भूत रहता है। ग। छोटे लड़के ने पेड़ से उतरकर क्या कहा। जो छोटा लड़का था वो पेड़ पर चढ़ गया था, वहां से उतरकर क्या कहा था। तो उसका उत्तर है छोटे लड़के ने पेड़ से उतरकर बोला, बोलो कहाँ गया अब वह भूत। बोलो कहाँ गया अब वह भूत। ये उसका आंसर है। घ। भूत का भय भगाने वाले बालक का क्या नाम था। भूत का भय भगाने वाले बालक का नाम क्या था। तो भूत का भय भगाने वाले बालक का नाम स्वामी विवेकानंद था। क्या नाम था, स्वामी विवेकानंद। उसका बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ। उसके बाद की एक्सरसाइज है लिखित प्रश्न। यहाँ पे हमें लिखित प्रश्न लिखने हैं। उसमें पहला प्रश्न क। लड़की ने बच्चों को क्या बताया। लड़की ने बच्चों को बताया कि उस पेड़ पर भूत रहता है।
लड़की ने बच्चों को क्या बताया? उस पेड़ पर भूत रहता है। ख, छोटा लड़का पेड़ पर क्यों चढ़ गया? छोटा लड़का पेड़ पर क्यों चढ़ गया? उसका आंसर है छोटा लड़का पेड़ पर इसलिए चढ़ गया क्योंकि वह अन्य बालकों के मन से भूत का डर भगाना चाहता था। अन्य बालक जो सब थे उसके साथ, वो सब भूत से डर रहे थे, इसलिए वो सब बच्चों के मन में जो भूत का डर बैठ गया था उसे भगाना चाहता था, इसलिए वह पेड़ पर चढ़ गया। उसके बाद का प्रश्न ग, हम डर को कैसे जीत सकते हैं? हम डर को कैसे जीत सकते हैं? हम डर को साहस व हिम्मत से जीत सकते हैं। हम डर को साहस व हिम्मत से जीत सकते हैं। अब है भाषा को समझे। एक्सरसाइज है भाषा को समझे। उसमें पहला प्रश्न है पढ़ो, समझो और लिखो। यहाँ पे समान तुक वाले शब्द दिए गए हैं, हमें उसे पढ़ना है और साथ साथ में समझकर लिखना है। क, आधा क के साथ पूरा क जुड़ा हुआ है। क तो उसका उच्चार हो, उसके समान तुक वाले शब्द मक्का, धक्का, ये दोनों आप बोलेंगे तब उसका उच्चार समान होगा। मक्का, धक्का, हुआ ना। उसके बाद ब, आधा ब के साथ पूरा ब जुड़ा हुआ। ब, डिब्बा, गुब्बारा, डिब्बा, गुब्बारा। त, आधा त के साथ पूरा त जुड़ा हुआ। पत्ता, बत्ती, ये समान तुक वाले शब्द। न, आधा न के साथ पूरा न जुड़ा हुआ। न, अन्न, प्रसन्न, तो ये सारे थे समान तुक वाले शब्द। पढ़ो, समझो और लिखो। आपको भी अपने टेक्स्ट बुक में ये शब्द लिखना है और साथ साथ में उच्चार भी करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है दिए गए शब्द के लिए एक और शब्द लिखकर वाक्य बना वो। एक शब्द हमें उसका लिखना है, यानी कि समान शब्द लिखना है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल है देख सकते हो। ये पहला पिक्चर लड़की का है। लड़की का दूसरा शब्द हुआ पुत्री। ठीक है, दूसरा शब्द क्या है? लड़की का पुत्री। वाक्य बनाते हैं। पिताजी ने पुत्री को बुला किया। पिताजी ने पुत्री को बुलाया, ये उसका वाक्य है। वैसे ही नेक्स्ट पिक्चर है बगीचा। बगीचा का समान शब्द क्या होगा? बाग। क्या? बाग। बगीचा का समान अर्थ वाला शब्द ही बाग। तो बाग का हम चलो एक वाक्य बनाते हैं। बाग का वाक्य, बाग में सुंदर फूल खिले हैं। बाग में सुंदर फूल खिले हैं, ये उसका वाक्य है। उसके बाद का पिक्चर ये है लड़का का। लड़का का पिक्चर है। लड़का का समान शब्द क्या? पुत्र। पुत्र। चलो वाक्य बनाते हैं। माँ ने अपने पुत्र को चॉकलेट दी। माँ ने अपने पुत्र को चॉकलेट दी, ये उसका वाक्य बना। आप कोई भी वाक्य बना सकते हो, पर जो आप शब्द लिखते हो, जो नया शब्द, उसका उपयोग कर यूज कर हमें नया वाक्य बनाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है शब्द सीढ़ी बनाओ। यहाँ पे पिक्चर दी गए हैं, उस आधारित हम शब्द सीढ़ी बनाएंगे। आप देख सकते हो ये पिक्चर किसका है? शाम। तो यहाँ पे शाम लिखा हुआ है। वैसे ही ये पिक्चर मछली। मछली। ये पिक्चर किसका है? आप बता सकते हो? ये पिक्चर है लीची। तो यहाँ पे ली और ची, यहाँ पे हम लिखेंगे लीची। ठीक है। वैसे ही ए लड़का, तो यहाँ पे ल ड का, ड का स्पेस है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड, लड़का। ये पिक्चर है कार, तो का र, यहाँ पे लिखेंगे र। ये पिक्चर है रथ का, तो ये हुआ हमारा रथ। वैसे ही ये लास्ट वाला पिक्चर है थर्मस, तो यहाँ पे लिखेंगे थ र म स, थर्मस। ये हमारी शब्द सीढ़ी कंप्लीट।
आगे देखते हैं सामाजिक विज्ञान से जुड़े। सामाजिक विज्ञान से जुड़े हुए दिए गए चित्रों को समझे, देखें और ऋतु के नाम लिखें। यहाँ पे हमें ऋतुओं के नाम लिखने हैं पिक्चर को देखकर। यह पहला पिक्चर है, आप देखकर बता सकते हो एक कौन सी ऋतु का है। ये है ग्रीष्म ऋतु। नेक्स्ट है, इसके बाद आप इस पिक्चर को देखकर ही बता देंगे कि ये पिक्चर है शरद ऋतु का। इसमें सारे जो बर्फ है, सर्दी की मौसम चल रही है, शरद ऋतु। उसके बाद की पिक्चर ये है, ये पिक्चर वर्षा ऋतु की है। बारिश हो रही है, लड़की पानी में नाव चला रही है, वर्षा ऋतु का। उसके बाद लास्ट वाला पिक्चर है, वो पिक्चर है बसंत ऋतु का। बहुत सारे अच्छे अच्छे खूबसूरत फूल खिले हुए हैं। ये है बसंत ऋतु का पिक्चर। ये थी ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु। ये हमारे सामाजिक विज्ञान से जुड़े हुए कुछ ऋतुओं के नाम यहाँ पे हमने लिखे। अब हम पढ़ेंगे टोपी वाला और बंदर। पठन है तो हमारा साथ साथ में मस्ती का समय भी है, तो मस्ती भी करेंगे और पढ़े। आपको भी मेरे साथ साथ पढ़ना है। चलो, आया आया टोपी वाला, रंग बिरंगी टोपी लाया। कौन आया? टोपी वाला आया और अपने साथ रंग बिरंगी टोपी लाया। लेटा सो गया पेड़ के नीचे, देख घनी व ठंडी छाया। लेटा सो गया पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे वो सो गया। ठंडी छाया देखकर वो पेड़ के नीचे सो गया, थक गया था। पेड़ के ऊपर बैठे बंदर खुश हो गए मन के अंदर। पेड़ के ऊपर क्या थे? बंदर बैठे हुए थे और वो जो टोपी वाला था वो वहां सो गया। उसको देखकर मन ही मन खुश हो गए। नीचे आया उठा ली टोपी, फिर चढ़ गए बंदर की टोली। सब बंदर नीचे आकर टोपी उठाकर पेड़ के ऊपर चढ़ गए। आंख खुली टोपी वाले की, देख देख होता हैरान। जब टोपी वाले की आंख खुली तो उस सारे बंदर टोपी लेकर ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ गए, तो वो देखकर हैरान हो गया। सारी टोपी कहाँ खो गई? मन ही मन होता परेशान। उसने टोपी कहाँ खो गई? सब टोपियाँ वो देखकर मन ही मन परेशान हो गया। नजर उठाकर ऊपर देखा, ऊपर थी बंदरों की टोली। नजर उठाकर उसने पेड़ के ऊपर देखा तो पेड़ के ऊपर बंदर की टोली सब थी। खिखी खिखी कर हंसते थे, जैसे खेले आंख मिचोली। सब बंदर खिखी कर कर हंस रहे थे, जैसे कि खेल रहे हो आंख मिचोली। अपनी टोपी फेंक जमीन पर, टोपी वाले ने जल्दी चाल। नक्चली बंदर समझ न पाए, फेंकी अपनी टोपी तत्काल। टोपी वाले ने क्या किया? अपनी टोपी जो सर पर थी वो उसने जमीन पर फेंकी, तो बंदर ने भी उसकी कॉपी की। उसने भी अपने सर पर से टोपी जमीन पर फेंक दी। सब ने नकल की। अब तो खुश था टोपी वाला, उठा ली अपनी टोपी सारी। सारी कठिनाई हल हो जाती अगर जरा सी हो होशियारी। टोपी वाला खुश हो गया क्योंकि सारे बंदर ने टोपी नीचे जमीन पर फेंक दी और टोपी वाला खुश होकर उसने सारी टोपियाँ इकट्ठी कर ली। जो हमारे में थोड़ी सी होशियारी हो तो हम कोई भी कठिनाई आसानी से हल कर सकते हैं। ये थी हमारी छोटी सी पठन हेतु की कहानी। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू, बाय बाय।